ऑलराइट एवरीवन। सो दिस इज वेबिनार। और इस वेबिनार में हम बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस को और क्वेश्चन आंसर के जो भी सेशन रहेंगे उसको हम कवर करेंगे। और कुछ 5 मिनट स्टार्टिंग के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद मार्केट एनालिसिस करेंगे और आफ्टर एनालिसिस हम अगेन क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हिंदी में। हाँ जी, ये वेबिनार हिंदी में ही है। ट्रेडिंग हॉट 4.2 किस मंथ में आएगा? वो आपका जून मंथ तक आएगा, क्योंकि एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस की हैं और चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल बनाया, इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है, जिससे समझने में और ट्रेड करने में काफ़ी आसानी रहेगी। विद रिकॉर्ड और सब कुछ उसमें रहेगा, बैक टेस्टिंग और पास्ट के रिजल्ट सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा, जिससे एक हमें पूरा एक सेटअप सही ट्रेड करने का एक आइडिया मिलेगा। सब कुछ जो भी हमने एसएमसी में किया है उसको और ज़्यादा रिफाइनमेंट किया है, ताकि हर किसी को समझने में और ट्रेड करने में आसानी रहे। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से शुरू करनी है, ऐसा लगता है कि सही क्या है? नहीं सही। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को मार्किंग करने का तरीका सिंपल है। आपका जब भी मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट बुलिश है या बेरिश, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना था ट्रेंड का डायरेक्शन, और जहां से मार्केट ने राइज करना स्टार्ट हुआ है वहां से आपको लोअर लोस या फिर हायर हाई मार्किंग करके प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्किंग करने के बाद ही बाद के स्ट्रक्चर मैपिंग करने हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा, जैसे मार्केट आपका जब भी बुलिश होता है उसके बाद ही आपका मार्केट में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है, राइट? तो जब भी आपका डाउनफॉल नीचे आना स्टार्ट होगा, ओके, तो इस केसेस में आपको क्या करना है? सिंपली अभी इस केसेस में कहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जहाँ से मार्केट में स्ट्रक्चर आया था, जहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिला था, तो सबसे पहले आपका हायर हाई जो था वो यहाँ पे मार्किंग करिएगा। और उससे प्रीवियस स्ट्रक्चर कहाँ पे था? ये वाला था, प्रीवियस हायर हाई हायर लो। ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यानी कि आपका जो लास्ट वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको आइडेंटिफाई करना, जहां से मार्केट में राइज करना स्टार्ट हुआ है या फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे बुलिश था, उसके बाद बेरिश हुआ है, तो आपको क्या करना है? लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद में ये आपका ये चौक हुआ। अब यहाँ से आप कंफर्म करते जाओगे, ये आपका लोअर लो बन गया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए चला जाएगा। सेम चीज़ आपकी बुलिश मार्केट में होती है, आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर एसएमसी और प्राइस एक्शन कंबाइन करके रिजल्ट मिल सकते हैं। आप ट्रेड करिएगा, आप सेटअप बनाइएगा, अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। देखो, स्ट्रेटेजी में कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको किस पे करना है। आपको रिजल्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलते हो, इंडिकेटर से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, मेन चीज़ वो है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको एसएमसी से करना है। आपको किसी भी बेस पे कर सकते हो, कैंडल स्टिक के बेसिस पे कर सकते हो, लिक्विडिटी के बेसिस पे कर सकते हो, आपको जिससे भी आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कर सकते हो, बस रिजल्ट मिलना चाहिए। वो आपको पहले बैक टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि कितने रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा है। पूरा एक प्रॉपर आपको बनानी पड़ेगा ना जर्नल, उसमें ही पता चल पाएगा आपको। इफ यू आर लर्निंग प्राइस, इफ यू आर लर्निंग एसएमसी नेसेसिटी टू फॉलो प्राइस एक्शन। सर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप एसएमसी कर रहे हो तो एसएमसी के कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, और प्राइस एक्शन को करोगे तो फिर आपको दोनों को मतलब अलग अलग दोनों चीज़ें हो जाती हैं एक तरीके से। तो आपको किसी एक पे ही काम करना है तो कोई इशू नहीं रहेगा। लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई? देखो, लिक्विडिटी का मेन ये है, जो भी मार्केट स्ट्रक्चर हाई लो बनाती है वो लिक्विडिटी का काम करता है। सिंपल है, आप इस तरीके से समझ लो। मार्केट में स्ट्रक्चर बनने हाई लो क्रिएट हो रहे हैं, वो आपका लिक्विडिटी ही रहेगा। सर इस सेशन को क्वेश्चन आंसर सेशन कर लो।
ओके। अभी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि सेशन को एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाए। क्या बोलते हैं सब लोग? क्वेश्चन आंसर सेशन करें या फिर मार्केट का एनालिसिस करें? आप बताइए। क्वेश्चन आंसर, Q&A, Q&A एनालिसिस, Q&A मार्केट एनालिसिस, Q&A, Q&A। ओके। ओके, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। और मार्केट एनालिसिस वी हैव डन सो मेनी टाइम्स इन अ पास्ट वेबिनार। तो अभी इसको एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट एनालिसिस सिमिलर चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो कोई इशू नहीं रहेगा। बाद में हम एंड ऑफ द सेशन कोई एक पेयर का एनालिसिस भी कर लेंगे, लाइक बैंक निफ्टी, या फिर कुछ और जैसा टाइम रहेगा। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं, बाद में टाइम रहेगा तो हम एनालिसिस भी कर लेंगे। ओके। इक्वल हाई इक्वल लो ट्रेडिंग कैसे कर सकता है इन एसएमसी? देखो, इक्वल हाई इक्वल लो जो होता है एज अ लिक्विडिटी का ही काम करता है, जिसमें आपका मतलब डबल टॉप डबल बॉटम जैसा चीज़ें रहती हैं, जिसमें मार्केट आपका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही आप उसमें बाय या सेल कर सकते हो। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। देखो, इक्वल हाई इक्वल लो सिमिलर आपको डबल टॉप डबल बॉटम या मिडल ऑफ द मूव भी देखने को मिलेगा। राइट। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, अगर ये इक्वल हाई का काम करेगा इस टाइप से, राइट, और मार्केट ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या रहेगा मार्केट में? यहाँ पे क्या हुआ, एक एज अ लिक्विडिटी का काम करेगा। इन फ्यूचर मार्केट ऊपर आने की जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी, और मार्केट इसको स्वीप करने के बाद में जब भी मार्केट नीचे आएगा तो ये एक्चुअल मूव आपको यहाँ से देगा। क्योंकि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट, उसके बाद में ही आपको एक्चुअल मूव नीचे की साइड देखने को मिलती है। जब तक मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा तब तक आपको एक एक्चुअल मूव देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम कम आ रही है? नहीं, वॉल्यूम ठीक है। आप अपना माइक चेक कर सकते हो या साउंड जो भी है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस कैंडल स्वीपिंग जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। देखो, प्रीवियस कैंडल का हाई लो लेना कंपलसरी है, तभी जाकर के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड क्रिएट होता है। और वो डिपेंड करता है, अगर क्लोजिंग दिया है, राइट, अगर इंड्यूसमेंट लिया और क्लोजिंग दिया है तो उस केसेस में वो चल जाएगा। राइट, हर जगह नहीं चलेगा। बट मोस्टली आपका क्या होता है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो एक एडिशनल एक स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अदरवाइज अगर प्रीवियस लाइक नॉर्मल भी है तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जब लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। प्लीज मार्केट स्ट्रक्चर की एक क्विक समरी डाल दें जीपीएसटी पेयर पे। ठीक है, उसको मैं अभी क्या करता हूँ, तो एक नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ जल्दी, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक पूरा एनालिसिस, एक मल्टीपल टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इंड्यूसमेंट और पीवाई आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें कवर अप कर दूंगा, जिसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। और इसमें आपका फॉरेक्स और निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी एक पेयर को कंबाइन करके आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। वैलिड आईडीएम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, वैलिड आईडीएम का ये होता है, मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, पहला जो पुलबैक होता है वो इंड्यूसमेंट ही होता है, वो वैलिड ही होता है। एसएमसी समझ नहीं आता, कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखो, समझने का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको समझना होगा स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मेन स्ट्रक्चर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। पहले स्ट्रक्चर को समझो कि कहाँ से काम करता है, किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं हायर हाई लोअर लोज, क्योंकि इनको जब आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट जब बाउंस बैक करता है तो किन लेवल पर करता है। उसके बाद ही आपका दूसरा जो मेन रोल होता है वो इंड्यूसमेंट और पीवाई का होता है। पहले स्ट्रक्चर मैपिंग सीखो,
उसके बाद में इंड्यूसमेंट आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में आपका पीवाई आइडेंटिफिकेशन। सर कभी कभी फेक चौक बहुत हैं। देखो फेक चौक और चौक बहुत ये सब चीज़ें बनती हैं, फेक और रियल कुछ नहीं होता है, बट मेन ये रहता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या फिर चौक करे, उसके बाद में जब भी पीवाई पे टैप करेगा वहां से रिएक्शन मिले तब हमें एंट्री लेनी, अदरवाइज आपको वेट करना है। ओके, बट मेन थिंग अगर आपका, देखो मार्केट आपका डायरेक्शन, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, मार्केट अगर बेरिश है या फिर बुलिश है और पहला एक चौक क्रिएट करता है, एक रिवर्सल मिलता है, उस पॉइंट पे आपको एक लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम में देखना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली बेरिश है, ओके, और जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो उस केसेस में क्या होता है, आपको चौक देखने को मिलेगा, या बुलिश है तब भी आपको चौक देखने को मिलेगा। उस सिनारियो में क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका स्ट्रक्चर लाइक बेरिस है, ओके, और ये बेरिस स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका जनरली, आपको सम टाइम इस तरीके से चौक देखने को मिलता है। उस केसेस में ये रहता है कि आपका जब भी लोअर लोस बन रहे हैं, ये लोअर हाई बन रहे हैं, अगेन लोअर लोस और लोअर हाई, लोअर लोस और लोअर हाई, राइट, एवरीथिंग इज बेरियस, सब कुछ बेरियस है, और फाइनली क्या करता है मार्केट, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेक ऑफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, जहां से मार्केट में एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। फिर क्या करते हैं हम, एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा और आपका जो भी पीवाई है वहां पे मिटिगेशन देगा, वहां से हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री बनाएंगे, लुकिंग फॉर बाय। बट होता क्या है, जनरली मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, वो उसका रीजन ये होता है कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर आपका 4 आवर या फिर 15 मिनट में है, तो उस केसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये चौक हुआ और ये फेल हो, ये फेल क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका चौक है 15 मिनट का, वो किसी दूसरे टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट होता है, राइट। तो जब भी चौक बने तो आप एक लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम में स्विच कर लो, अदरवाइज नहीं, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना है तब कोई इशू नहीं है, बट जब चौक बने तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना होता है कि वो किसी दूसरे टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी हो सकता है। और जब इंड्यूसमेंट है तो आपको वहां पे क्या है, ध्यान देना है कि मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा दूसरे टाइम फ्रेम में, लाइक दिस इज अ 4 आवर, तो सॉरी 15 मिनट का, तो 4 आवर में जब भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइक चौक होने के बाद में आपका पीवाई पे टाइप होगा और वहां से आप एंट्री बना सकते हो। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइप से, जैसे ये आपका चौक है, अब ये चौक आपका एक दूसरे टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट होता है, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है ये इक्वल हाई बने हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी हो, या फिर यहाँ पे कोई पीवाई मिटिगेशन हो, इस टाइप से। फिर यहाँ पे अगर रिएक्शन देगा कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम एंट्री बना सकते हैं। मेनली जब लोअर टाइम फ्रेम में चौक क्रिएट होगा एक 15 मिनट या 1 आवर में, तो आपको लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम में स्विच करना है, वहां से प्रॉपर चेक करना है कि ये एक्चुअल में चौक है या फिर एक इंड्यूसमेंट है दूसरे टाइम फ्रेम का। बैंक निफ्टी में चौक बॉस का मूवमेंट नहीं मिल पाता है, अगले दिन मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, उस कंडीशन में कैसे करें। देखो आपका बैंक निफ्टी निफ्टी में मार्केट जो है वो कुछ टाइम तक ओपन रहता है, उस केसेस में क्या होता है, आपको जनरली एक लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यूज करना है 5 मिनट का, और उसमें सबसे मेन रहता है कि आपका जो प्रीवियस डे का हाई लो है वो ऐसा लिक्विडिटी का काम करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर आप ट्रेड करो तो आपको ज़्यादा अच्छे सेटअप आपको देखने को मिलेंगे ना बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में। और 5 मिनट का जो भी मूवमेंट रहता है वो काफ़ी शार्प रहता है, उसमें आपको काफ़ी सही सेटअप देखने को मिल जाएंगे, और उसी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तब भी आपको काफ़ी सही सेटअप देखने को मिलेंगे इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सिंपली आपको जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी जाकर के आपको बाय या फिर सेल करनी है। ओके, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा जब तक आपको सेल नहीं करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, और ये आपका एक्सट्रीम पीओआई है यहाँ पे, राइट, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब इंड्यूसमेंट लेगा फिर मार्केट सेल। मेन चीज आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो और फिर उसके बाद सेल। और दूसरा ये कि इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बेहा पे भी ट्रेड कर सकते हो।
ये वीडियो अपलोड, यस सर, ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप बाद में भी देख सकते हो। सर एक 4 आवर यूनिवर्सिटी 26 से अक्टूबर तक का। सर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको वन बाई वन कवर करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। एग्जैक्ट ऑर्डर फ्लो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें भी ऑर्डर फ्लो रहता है, कंफ्यूजन रहती है। देखो ऑर्डर फ्लो जो होता है सिंपली एक लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप या लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, वो ऑर्डर फ्लो होता है, उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। एक मूवमेंट होता है पूरा, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक ऑर्डर फ्लो का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ वाले इस वाले पोर्शन में ये आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम है बिफोर दिस ड्रॉप, तो यानी कि लास्ट बाइंग हुई फिर ड्रॉप हुआ, यानी कि ये जोन ऐसा सप्लाई का काम करेगा, ये आपका ऑर्डर फ्लो है। इससे अगर अब आप देखोगे लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस ड्रॉप, ये क्या है आपका, ये ऑर्डर फ्लो है। मतलब एक पूरा मूवमेंट बनता है वो आपका ऑर्डर फ्लो होता है, और सिंगल एक कैंडल बनता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे आप लास्ट। इस तरीके से आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो काम करता है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, जो भी आपका मूवमेंट रहता है उसको ऑर्डर फ्लो ऐसा मार्क किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, राइट। लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, और जब मार्केट बेरिश होता है तो लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस सेल, इस तरीके से ये आपका ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। और जो ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट होता है वो इसी में से ही आपका रिफाइनमेंट रहता है, जैसे इस वाले में आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और इस वाले में आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, राइट। बट ये डिपेंड करेगा ना आपका स्ट्रक्चर का डायरेक्शन किस साइड में। अगर आपका मार्केट मोमेंटम बुलिश है तो आपको बुलिश ऑर्डर फ्लो देखना है, बेरिश है तो बेरिश ऑर्डर फ्लो देखना है। और बैंक निफ्टी निफ्टी में स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको ऑर्डर फ्लो पे काम करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन की जो प्रोबेबिलिटी वो कम रहती है इन बैंक निफ्टी, क्योंकि लो वॉल्यूम कंपेयर टू द फॉरेक्स मार्केट। Sometime a price not come back to your decisional PY after inducement and then go higher. How to participate in that continuation move? Sir, in that case, you have to use order flow. Don't use the order block in a Nifty and Bank Nifty, also in a stock all market, because low volume compared to the फॉरेक्स मार्केट। तो आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद इंड्यूसमेंट है और आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पे काम करे, तब आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, या फिर हाई लो स्वीप हो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो पे एंट्री कर सकते हो विदाउट इंड्यूसमेंट। गैप अप गैप डाउन में कैसे एंट्री लें, सर इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, मैंने अपलोड भी किया है कि आपको गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, राइट। तो वो आप एक बार उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो प्रीवियस डे का हाई लो पहले मार्क करना है इन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और जो भी हाई जिस साइड में ब्रेक होगा फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होगा इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, देन आपको डिसाइड करना है कि मार्केट में क्या करेगा। जैसे प्रीवियस डे का हाई लो आपका ब्रेक हुआ फॉर एग्जांपल के लिए, राइट, ये आपका प्रीवियस डे का हाई लो है, राइट, ये आपका प्रीवियस डे का हाई लो है, और यहाँ पे मार्केट ने जाना है इस तरीके से, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद जब पहला लो ब्रेक करेगा इसका मतलब ये आपका चौक क्रिएट हो गया। इसका मतलब मार्केट में जो है ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिए। अब आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का वेट करना है, और यहाँ पे
आपका ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी है, आप वहाँ पे एंट्री करके स्टॉप लॉस इसके ऑफ करेंगे। इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस डे का हाई लो ऐसा लिक्विडिटी का काम करेगा, जब वो ब्रेक होगा तभी। जी पी एस टी सर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है। प्राइस एक्शन एसएमसी में कौन सा बेटर है? दोनों ही बेटर है, पर डिपेंड करता है कि आपको जो सुटेबल है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि एसएमसी बेटर है या फिर कोई प्राइस एक्शन बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज आपके ऊपर है, आपके लिए क्या सुटेबल है वो बेटर है। 1 मिनट में ट्रेड, 1 मिनट में ट्रेड लो, कोई इशू नहीं है। राइट, बट आपको स्टार्टिंग में निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। 1 मिनट का हैंडल करना थोड़ा इशू रहता है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। गिव अवे करो अपने कोर्स का। चलो देखते हैं न्यू ईयर पे, इफ पॉसिबल आई विल। ग्रीड से कैसे बचें? ग्रीड तो भाई आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ग्रीड, फोमो, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये सब आपको प्रैक्टिस और स्टडी करने के बाद ही होगा। लाइक आप साइकोलॉजी बेस्ड ई बुक्स पढ़िएगा, उनको स्टडी करिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और एक आपका जो सबसे मेन होता है माइंडसेट, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और वो जब जब आपका लॉस हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा जब आपका प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग लॉस के टाइम पे लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड जो आप लेते हो वो एक्साइटमेंट में होती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हायर टाइम फ्रेम बॉक्स के लिए पिक या कैंडल क्लोजर? कैंडल देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कैंडल क्लोजर, अगर बिग या शैडो बन रहा है तो वो आपका होता है सिर्फ एक के लिक्विडिटी ग्रैब। राइट, लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरनल? एक्सटर्नल इंटरनल ये होता है आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो, 15 मिनट 1 आवर, उसके हाई लो स्वीप हो या ब्रेक हो, वो एक्सटर्नल होता है। और उनके बीच में जो भी लोअर टाइम फ्रेम मतलब लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब होती है, वो इंटरनल होता है। मतलब मिड बिटवीन मेजर हाई लो जो भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, इंड्यूसमेंट हो गया आपका, चाहे इक्वल हाई लो हो गया, वो ऐसा इंटरनल लिक्विडिटी का काम करती है। फॉरेक्स में 1 मिनट में टेक्स है, जैसे बाकी में सब कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको। 15 मिनट या 1 आवर, 1 आवर यूज़ करो हायर टाइम फ्रेम, 5 मिनट का एंट्री टाइम फ्रेम यूज़ करो। निफ्टी में बिना देखना सर, बिना किसी ऑर्डर ब्लॉक। सर ऑर्डर ब्लॉक पे की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहती है, मैंने स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको हर बारी में। और ऑर्डर फ्लो पे ज़्यादा सही काम करेगा आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी का। जब भी मार्केट ऑर्डर फ्लो क्रिएट करेगा, आपकी जो उसकी मिटिगेशन की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। राइट, इससे ये हो गया आपका। दूसरा ये है, तीसरा आपका ये वाला है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। नेक्स्ट ये वाला। राइट, तो ऑर्डर फ्लो की मिटिगेशन की ज़्यादा है। थोड़ा एंट्री मॉड्यूल समझा दो चीप। सर ऐसे नहीं, एंट्री मॉड्यूल का पूरा कंप्लीट सेटअप है, और उसको आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी किए हैं, बाकी कुछ वीडियो और भी बनाएंगे। तो एक लाइन में समझाना पॉसिबल नहीं होता है। मेन चीज़ आपका स्ट्रक्चर मार्किंग करो, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो, पीवाई को, पीवाई पे मिटिगेशन होगा, आप लोअर टाइम फ्रेम में चौक या फ्लिप एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे आप एंट्री बना सकते हो, जिसके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं ऑन ट्रेंडिंग हब चैनल पे। क्रिप्टो में भी वॉल्यूम अच्छा होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आती है।
अगर आती है तो आप कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक जनरली क्या होता है, एक रिफाइनमेंट वर्जन होता है ऑर्डर फ्लो का, जिससे आपका स्टॉप लॉस जो होता है कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है, बस इसके लिए यूज किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक। मेन चीज जो होता है आपका लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो, ये है। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेशन हुआ, और आपका एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक से क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है, बट उस बढ़ने के चक्कर में आपकी एंट्री काफी बार मिस हो जाती है, या फिर स्टॉप लॉस होने के बाद में आपके डायरेक्शन में आती है। तो उससे अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, लेकिन आपके मिटिगेशन की चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और आपके विनिंग जो प्रोबेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। सर गैप है निफ्टी में जहां से ऊपर जा रहा है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी, लास्ट जो ड्रॉप हुआ है मोमेंट आपका यहाँ से, ये आपका फिलिप हो जाएगा, डिमांड कन्वर्ट इनटू सप्लाई, तो इधर आकर के इसको मिटिगेशन के बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी फॉर सेल। अगर विक प्रीवियस कैंडल का को स्वीप करे तो पुल बैक होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, जब प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक हो या स्वीप हो तो फिर हो जाता है। बाइनेंस प्लीज, बाइनेंस बंद हो रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, सो पता नहीं उसका। हाउ टू सेट डेली वैस एंड टारगेट फॉर द ट्रेड। देखो प्रीवियस सेशन या आपका डे का हाई लो जो भी आप मार्किंग करो, जिस साइड में आपका हाई लो या ब्रेक कर रहा है, राइट, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करो कि स्ट्रक्चर किधर है, बुलिश है, ओके, या बेरिस है। अगर बेरिस है और आपका हाई ब्रेक करा प्रीवियस डे का, तो समझ लो कि उसकी और ज़्यादा नीचे जाने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो अपोजिट साइड में आपका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। सेम चीज़ आपकी बुलिश मार्केट में होगी, बुलिश है अगर लो ब्रेक करा प्रीवियस डे का, तो उसकी बुलिश जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेंगी, राइट। और प्रीवियस जो भी हाई लो है उनको एज अ टारगेट आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर फ्लो पे फोकस रखना है, हाँ जी, स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर फ्लो पे ही फोकस रखना है, अनमिटिगेटेड हो। गोल्ड कहाँ से गया था, रोज समझ नहीं आया, आप वीकली पे सबसे नीचे आया था। देखो गोल्ड आपका डिमांड जो भी था उस पे आने के बाद ही हुआ था, मैंने आपको काफ़ी बार वेबिनार में भी बताया था गोल्ड का। और सेम चीज़ें उसकी अपोजिट साइड में भी हुई है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, जो सप्लाई डिमांड लेवल थे ना उन पे स्वीप कराए, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, राइट। ये एक लिक्विडिटी जोन है, मतलब मल्टीपल टाइम जब भी प्राइस किसी एक लेवल पर टैप करता है तो वहां पे स्वीप होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होने की, राइट, और मार्केट उसके अपोजिट जाता है फिर। सेम चीज़ आपकी सेल साइड में हुई है, स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम टैप हुआ और उसके बाद फाइनली क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे स्वीप किया, मतलब ऑर्डर फिल किए। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है फॉर डाउन साइड के लिए। ये आपका सिंगल मिटिगेशन रहेगा जोन, पीवाई मिटिगेशन के बाद नीचे आने की इसके चांसेस रहेंगे, और इसमें ये आपका इक्वल लो क्रिएट होगा समथिंग, और ये आपका लास्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। सर आप वन टू वन क्लास लेते हो? हाँ लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्लोज कर दिए हैं। वो कभी कभी ओपन रहता है, जब भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आता है। टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइकोलॉजी? दोनों ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी हो, उसके बाद टेक्निकल। जब आपका माइंडसेट ठीक होगा तभी आपका टेक्निकल ठीक होगा। टेक्निकल कितना भी अच्छा हो, जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तब तक वो बेकार है। 1 वीक के लिए लोअर टाइम फ्रेम एटलीस्ट आपको 4 आवर चाहिए। वीएनबी कॉइन का एनालिसिस? सर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे।
हार्ड से डेली वेज एंड टारगेट, टारगेट आप प्रीवियस हाई लो जो भी रहते हैं स्ट्रक्चर के उनको टारगेट कर सकते हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हम फर्स्ट इंड्यूसमेंट फर्स्ट पुलबैक लेते हैं वो उस पूरे लेग में देखना है या बॉस होने के बाद? देखो बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही देखना होता है, जो पहला पुलबैक होता है वही इंड्यूसमेंट होता है, सिंपल। ओके, तो काफ़ी मोस्टली आपके क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं, और अगर जिन लोगों ने भी लेट अटेंड किया है तो आप बाद में इसको रिपीट करके देख सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को कवर किया है। आप इसको रिपीट देखोगे, काफ़ी सारे हेल्पफुल जो क्वेश्चन आंसर टिप्स और जो भी थे वो शेयर किए हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन to attend this webinar. Thank you everyone. Have a nice day. Have a nice great weekend everyone.